नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक और मजेदार गेम के साथ। जी हाँ, अभी हमने विंटर ओलंपिक देखा, आज उसी से रिलेटेड मतलब ओलंपिक से रिलेटेड पैरालंपिक गेम देखते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक जहां से एक दो प्रश्न बनते हैं और ज़्यादातर इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको डिटेल में चलते हैं, पढ़ते हैं। पैरालंपिक गेम, ठीक है, आप लोग सब कुछ देखकर पहले ही समझ गए होंगे, थंबनेल और सब कुछ। तो पैरालंपिक गेम मतलब पैरालिसिस माने लकवा। अब पैरालिसिस माने तो लकवा होता है, लेकिन अक्षम अगर हम अपने भारतीय नज़रिए से देखें तो दिव्यांग। हाँ, विकलांग कितना एक नेगेटिव शब्द माना जाता था, कितना गंदा लगता था। जैसे लगता था कि किसी को गाली हो तो दिव्यांग किसी नेता ने दिया, और आज एक बहुत ही प्रचलित नेम है दिव्यांग। तो दिव्यांगों का ये ओलंपिक खेल होता है। ओलंपिक समझ पा रहे हैं कितना बड़ा गेम, दुनिया का सबसे बड़ा गेम संगठन, मतलब एक ही जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा मतलब एकजुट होकर खेला जाने वाला गेम ओलंपिक। और उसी से रिलेटेड कुछ विकलांगों का ओलंपिक खेल, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरालंपिक खेल। अब इसका शुरुआत ध्यान दीजिएगा, हर किसी गेम का जो पितामह होता है, जो महापुरुष होता है, जो पैगंबर होता है, वह एक महान हस्ती होता है। ठीक है, यहां पर भी एक महान हस्ती से सर गुडविन गुट्टमान। एक गुडविन वो थे जो स्वामी विवेकानंद जी के सानिध्य में आए थे शॉर्ट हैंड में उनकी लेक्चर्स को लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में। लेकिन वो एक हफ्ते के स्पीच के बाद इतने प्रभावित हो गए कि जीवन भर अवैतनिक रहे, बिना किसी शुल्क के उनके साथ पूरा जीवन गुजार दिया और उनके सामने ही अपना प्राण त्यागा। स्वामी विवेकानंद जी के सामने अगर वो गुडविन न रहे होते तो विवेकानंद जी के जो मुखारबिंद से जितने भी प्राणदायक, जितने शक्तिदायक विचार निकले हैं, वो आज हमको नहीं उपलब्ध होते, क्योंकि उन्हीं की देन थी। और एक गुडविन ये थे, गुडविन गुट्टमान। इन्होंने क्या देखा कि 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ था साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता होगा 2 विश्व युद्ध अब तक हो चुका है। पहला कब से कब तक था, 1914 से 1918। तो इसमें तो जो तबाही हुई थी, 1.5 करोड़ लोग लगभग मारे गए थे, 2-3 करोड़ लोग घायल हुए थे, जर्मनी को तबाह कर दिया गया था। उसी जर्मनी में एक जलजला पनपता है, वो है हिटलर। हिटलर ने बदला लेने के लिए 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, वही सब जो फ्रांस ने इंग्लैंड उसके साथ किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इतना भयानक हुआ, विश्व युद्ध, कल्पना कर सकते हैं। सारे गेम, जितने बड़ी बड़ी गेम होते थे, सब स्थगित कर दिए गए थे। और उसी दौर में जब इसमें भी 2.5-3 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन मारे लोगों का तो जीवन सफल हो जाता है, चले गए, रोना गाना परिवार में मचेगा, देश में मचेगा, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जो घायल होते हैं, जिनका किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई ब्रेन इंजरी हो गया, किसी का रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जहाँ कोई बौद्धिक दृष्टि से कमजोर है, किसी का कद कुछ ना कुछ छोटा हो गया है, मतलब कहीं न कहीं से पक्षाघात हो गया है ना, पैरालिसिस हो गया है, बहुत तरीके से वो घायल, उनकी कल्पना कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो फिल्म बनी थी सारांश, पहली फिल्म अनुपम खेर की, उसी के आधार पर था कि हमारे यहाँ जो शहीद हुए थे उनको पेट्रोल पंप का आवंटन था और उस आवंटन को लेने में गुजर जाते हैं 20 साल। ठीक है, तो उनका कोई नहीं ध्यान देता, या तो चलिए ठीक है मर जाते हैं तो शहीद हो जाते हैं, उनका सब कुछ हो गया सही ठीक, लेकिन जो जिंदा है, जो घायल है, ऐसे लोगों को, खास करके सैनिकों को, ध्यान दीजिएगा, घायल सैनिकों को, घायल आम जनता को नहीं, सैनिकों को मनोरंजन करने के लिए, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने एक चैप्टर चलाना था, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास करने के लिए, फिर से उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनके अंदर फिर से जोश भरने के लिए कि आप विकलांग हो, विकलांग छोड़िए, ये शब्द बड़ा ही अटपटा लगता है, दिव्यांग हो, लेकिन आपके अंदर अभी वो चीज़ें हैं कि आप जिंदगी को बड़े आराम से जी सकते हो। तो इन्होंने क्या काम किया कि जिस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल था स्टोक मांडविक, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन की बात हो रही है, ये ब्रिटेन, ठीक है, ये ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन माने वही 3 देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ब्रिटेन, और उत्तरी आयरलैंड को मिला दो तो
यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन के ये थे गुडविन गुट्टमैन। इन्होंने इस हॉस्पिटल के स्टोक मंडोविक या मंडोविल, इस हॉस्पिटल के कुछ लोगों का, मतलब जो विकलांग, जो घायल थे, उसको विकलांग हम नहीं कहेंगे, दिव्यांग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो घायल थे, उनका कटा पिटा था, उनको मनोरंजन करने के लिए, उनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उनको पुनर्वास करने के लिए कुछ एक दो हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से माने कंपटीशन रखा कि चलिए आइए कुछ व्हील चेयर पर बैठकर कुछ गेम हो, है ना, जैसे टेबल टेनिस हो गया या वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कुछ चीज़ें मनोरंजन करने के लिए। और ज़्यादातर सारे गेम व्हील चेयर पर ही होते थे। व्हील चेयर माने जिस पर सब घूमते हैं। तो इन्होंने किया और वह बड़ा फेमस हुआ, मशहूर हो गया, क्योंकि इतना मनोरंजन हुआ लोगों का। अब जो अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हैं वो जिंदा होने लगे धीरे धीरे। अब ये बातें और जगह फैली तो ब्रिटेन के जितने और हॉस्पिटल थे, खास करके जानते हैं कौन से रोगी, ध्यान दीजिएगा, उसमें टूट फूट वाले ज़्यादा, स्पाइनल रोगी। क्योंकि स्पाइनल, ये जो पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कार्ड, जो ये वाले जो रोगी थे, खास करके न्यूरो सिस्टम जो यहाँ है ना, जो पूरी सर्वाइकल है चाहे स्पाइनल है, पूरा रीढ़ की हड्डी का संबंधित जितने रोग थे, चाहे उसमें बिल्कुल वो मूवमेंट नहीं कर पाते थे, या दर्द कितना होता था, आपको पता होगा सर्वाइकल का दर्द क्या होता है। तो ये जो स्पाइनल कार्ड के या स्पाइनल इंजरी वाले जितने लोग थे, जितने थे, उनके बीच में ये कराया गया स्पेशली, और एक दो हॉस्पिटल के बीच में कराया गया, ठीक है, उनको पुनर्वास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए। लेकिन देखा इन्होंने कई जगह करवा दिया, कई हॉस्पिटल में, और वो बड़ा पॉपुलर होने लगा, ठीक है, कि अब तो मज़ेदार लग रहा है, मज़ा लग रहा है, जीवन का आनंद मिल रहा है, उनको भी अच्छा लगने लगा। और उसको क्या कहा गया, उसको पहले क्या गया, व्हील चेयर माने व्हील चेयर इंटरनेशनल गेम या इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम, ठीक है, इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम यानी अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर का खेल कहा गया। ऐसा पैरालंपिक वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, ठीक। लेकिन उनके मन में तो था कि कुछ होना चाहिए मन में। ये देखिए, एक महापुरुष जो नेतृत्व करता होता है, जो किसी गेम का पैगंबर होता है, माने स्टार्ट करने वाला होता है, उसके मन में तो चलता है, लेकिन बस परिस्थितियाँ मिलनी चाहिए और सामने वाले का भाव मिलना चाहिए। तो गुडविन गुट्टमैन ने देखा कि बड़ा बढ़िया चांस मिल रहा है। 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हो रहा था, ठीक है, लंदन में ओलंपिक खेल, यानी वर्ल्ड वार के तुरंत बाद, चूंकि इंग्लैंड विजेता था, जर्मनी हार चुका था, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, सब कुछ, यानी मित्र राष्ट्र जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका वाले जीत चुके थे, और धुरी राष्ट्र जो जर्मनी इटली वाला था सब पराजित हो चुका था। तो 1948 में जब ओलंपिक खेल हुआ तो इन्होंने क्या किया कि बस अब मौका पा लिया, कहा कि चलिए भाई और जगह इसको फैलाते हैं, धीरे धीरे उसमें। अब देखिए 52 में डच को भी शामिल किया। पहले तो केवल ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के जितने हॉस्पिटल वाले थे वो लोग शामिल होते थे, खेलते थे। अब धीरे धीरे फैलने लगा, मनोरंजन होने लगा, मज़ा आने लगा लोगों को। तो डच माने नीदरलैंड, अब मैंने नक्शे में बताया था, बार बार मैप क्या बताना, जस्ट इंग्लैंड ऊपर है, उसके बीच में इंग्लिश चैनल है, नीचे जो फ्रांस है, फ्रांस के बगल में बेल्जियम, डच और ये सब है ना, हॉलैंड, नीदरलैंड, जिसको मैंने बताया था बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो डच इन लोगों ने भी भाग लिया, और धीरे धीरे यह पॉपुलर होता गया। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो गुडविन गुट्टमैन थे, ये खिलाड़ी तो थे ही, खेल के प्रति लगाव था, लेकिन ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे, मतलब जितने नसों से संबंधित जितनी बीमारियां थे उसके डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट। इसीलिए इनको स्पाइनल वाले इंजरी से ज़्यादा लगाव था, और धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते पूरे इंग्लैंड में छा गया। इंग्लैंड के अलावा डच, नीदरलैंड ने भी जब भाग लेना शुरू किया, तब हुआ कि चलो, अभी तक देखिए ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ था। अब आता है एक दौर, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके दिमाग में आ चुका होगा, व्हील चेयर गेम ना, इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम। 1948 में लंदन में जो गेम हुआ उसे वहीं से शुरुआत होता है। अब देखिए डच हो गया। 1960 में रोम ओलंपिक हुआ, ध्यान दीजिएगा, रोम ओलंपिक ओरिजिनल जो समर ओलंपिक होता है, ओरिजिनल ओलंपिक 1960 में। याद करिए, मैंने ओलंपिक वाले चैप्टर बताया था, 28 में हमारा गोल्ड मेडल हॉकी में, 32 में गोल्ड मेडल, 36 में गोल्ड मेडल, 40 में हुआ नहीं, 44 में हुआ नहीं,
48 में गोल्ड मेडल जो अक्षय कुमार वाली फिल्म आई थी पहली बार इंडियन झंडे के तले, 52 में गोल्ड मेडल, 56 में गोल्ड मेडल, 60 में हम लोग हार गए, 60 में रोम ओलंपिक में पाकिस्तान जीत गया ये रोम ओलंपिक, 64 फिर गोल्ड मेडल, ठीक है, जो टोक्यो में हुआ था। तो रोम ओलंपिक माने इसमें जो ओलंपिक के बाद काफ़ी दिनों बाद पैरालंपिक, अब तो मान लीजिए दोनों साथ साथ होता है, पैरालंपिक गेम का ऑफिशियल शुरुआत हुआ, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आम लोग भी शामिल हुए, माने सैनिक तो शामिल होते ही थे, अभी तक तो केवल स्पाइनल कार्ड के जो इंजर्ड सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनके बीच में कराया जाता था, उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए, फिर से जिंदा रहने के लिए, एक रिजिन्युएट करने के लिए, माने रिवाइव हो जाए, वो अपना खोया हुआ विश्वास पा जाए। लेकिन अब आम लोग भी शामिल होने लगे, उनको मजा आने लगा कि जो आम लोग विकलांग लोग थे, बार बार विकलांग आ जा रहा है, दिव्यांग लोग थे, जो अब देखिए 10 क्राइटेरिया रखी गई है, कई उसमें अजीब रोगों के नाम भी है, उससे कोई मतलब आपका नहीं होना चाहिए। 10 क्राइटेरिया था, कोई हो सकता है छोटा हो, बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो, है ना, आँखों से कमज़ोर हो, कई तरीके का विकलांगता, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ पैर कटा हो, हाथ कटा हो, ठीक है। कुछ लोग तो देखने में बड़े सही लगते हैं, आपने ब्लेड रनर देखा होगा, है ना, पैरों में ब्लेड लगा करके, वो सब विकलांग होते हैं। पैरालंपिक गेम, तो आम लोग भी इसमें भाग लेने लगे और इसमें लगभग 400 लोग भाग लिए थे, ध्यान देना, इसमें 400 लोग भाग लिए थे। और सबसे बड़ी बात कि 400 व्हील चेयर के साथ तो सिर्फ केवल गुट्टमान साहब आए थे, 400 व्हील चेयर लेकर के, सर गुडविन गुट्टमान साहब खुद आए थे, ठीक है। हाँ, केवल एक तैराकी को छोड़ के, क्योंकि ये व्हील चेयर से तो होगा नहीं, तैराकी को छोड़ करके सारा चीज व्हील चेयर पर ही होता था। और 400 व्हील चेयर क्यों कौन लेके आया था? ये गुट्टमान साहब, यानी समझिए कितने बड़े साधक थे ये, कितने बड़े खिलाड़ी थे और कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है, सामाजिक सुधारक, अपने ढंग से मरे हुए लोगों को जिंदा कर देने की कला जानते थे। उसी बहाने एक महान, है ना, खेल का आविष्कार भी हुआ। तो 400 लोग आए अकेले। और 1976 से जो ये इसमें सब लोग भाग लेने लगे, मतलब केवल व्हील चेयर नहीं, सब बिल्कुल किसी हर तरीके के लोग इसमें भाग लेने लगे। ऐसा नहीं कि व्हील चेयर पे आ रहे हो, अब जंप, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग है, सब कुछ। अब ब्लेड रनिंग होता है ना, पूरा पैरों में ब्लेड लगा करके, तो सब कुछ होने लगा। फिलहाल ये धीरे धीरे जानते रहे, थोड़ा थोड़ा अपना कि जो हमको जरूरी है परीक्षा के लिहाज से उसको देखते रहे हम लोग। तो आम लोग देखिए 1960 में शामिल हो गए, ठीक है। अब आता है 1964 में, हमको पता है टोक्यो में हुआ, जहाँ फिर हम लोग जीते थे हॉकी, टोक्यो जापान में। एशिया में आ गया डायरेक्ट ब्रिटेन से, कहाँ आ गया, एशिया में। पहला ही पैरालंपिक गेम, इसको पहला ओलंपिक माना जाता है 1960 में, पहला पैरालंपिक गेम 1960 में हुआ, ठीक है। उसी साल हमारा वो भी हुआ था, और मतलब समर वाला, और उसी समय ये, लेकिन काफ़ी अंतराल होता था, ऐसा नहीं। अब तो दोनों साथ साथ होता है, तुरंत समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा वाला चालू हो जाता है, ठीक है। तो 1964 में टोक्यो में हुआ, जापान ने भी खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन्होंने मेजबानी किया और अच्छे ढंग से इसका आयोजन हुआ। तो इसमें भी काफ़ी लोग, कम से कम 700-800 लोग बढ़ गए। अब इसके बाद आता है 1968। 1968 में मैक्सिको, है ना, आपको पता है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना, महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में 3 ही देश है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, मैक्सिको में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार रीढ़ की जो हड्डी, जो बिल्कुल मतलब बेकार थे, रीढ़ की हड्डी से एकदम बेकार थे, इन लोगों ने पहली बार भाग लिया, ठीक है। स्पाइनल वाले तो, स्पाइनल तो रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है स्पाइनल कार्ड, वहाँ से जो डिस्टर्ब थे, न्यूरो जो रोगी थे, और यहाँ पूरा रीढ़ की हड्डी से जो बिल्कुल टेढ़े हो गए, है ना, हम लोग आगे इंजरीज में पढ़ते हैं। और इधर नेत्रहीन लोग, माने अंधे लोग, पहली बार 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में, देखिए ओरिजिनल ओलंपिक भी मैक्सिको में ही हुआ था। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी से ग्रसित माने रोगी और नेत्रहीन रोगी पहली बार भाग लिए। और लगभग कितने लोग भाग लिए, 1000 लोग। देखिए बढ़ते जा रहे हैं। पहले में 400 लोग, दूसरे में 600-700 लोग, तीसरे में लगभग 1000 लोग आ गए, ठीक। अब आता है, चलिए ये मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, ठीक है, 1968। अब आता है 1972, ध्यान दीजिएगा, 1972 का म्यूनिक ओलंपिक। ओरिजिनल तो 1976 में
मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। तो म्यूनिक ओलंपिक में चला, ठीक ठाक चला, चलता रहा, इसका दायरा बढ़ता रहा, सब कुछ चलता रहा। लेकिन मज़ा तब आया इसका जब 1980 में, ध्यान दीजिएगा, ये वही साल है जिस साल हम लोग रूस में जब मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था, ओरिजिनल ओलंपिक, हमने वही आखिरी हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद कोई नहीं जीता। आखिरी हमारा गोल्ड मेडल 1980 के बाद कभी नहीं आया। लेकिन उस साल रूस ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं होगा। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल कमोशन था, माने रणनीतिक उथल पुथल हो रहा था, तो वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया, नहीं होगा। तो उसके बाद कहाँ हुआ? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम साथियों बहुत बार पेपर में आ चुका है टीजीटी में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में पहली बार 1928 में जो ओलंपिक गेम हुआ था, हमारा पहला गोल्ड मेडल आया था, जिसमें मेजर ध्यानचंद भी थे, एज अ प्लेयर नॉट एज अ कैप्टन, है ना। तो एम्स्टर्डम में इसको कराया गया और वहाँ से ये और फैला, खूब फैला, जम करके फैला, ठीक है। अब देखिए 80 में जो हुआ उसमें दिमाग से कमज़ोर, अब जो मेंटली डिसेबल्ड थे ऐसे लोग, अभी तक तो ठीक है शारीरिक डिसेबल थे फिजिकली, बट मेंटली डिसेबल लोगों को भी इसमें लाया गया और इनका व्हील चेयर मैराथन भी हुआ। ध्यान देना, व्हील चेयर मैराथन। अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, व्हील चेयर मैराथन की लंबाई कितनी होती है? वैसे तो 42.195, ठीक है, 26.285 ये मील और 42.195 किलोमीटर। लेकिन अब व्हील चेयर मैराथन की आप बताइएगा, ठीक है। इतना टिपिकल सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन आपको जानकारी है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक। तो 1980 में ये हुआ। उसके बाद 1988 से एक खासियत, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल समझने लगा है। 1988 से ओलंपिक के तुरंत बाद पैरालंपिक होता है और वहीं होता है जहां वो होता है, ठीक। यहाँ पर तो कुछ चीज़ें बदल गई थी, कुछ चीज़ें बदल गई थी, लेकिन अब जो है जहां ओलंपिक होता है वहीं पैरालंपिक होता है, तुरंत उसके बाद होता है। सारी प्रक्रिया पहले से तैयार रहती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, 1989 में ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हमारे ओलंपिक का कंट्रोल कौन करता है, ओलंपिक का नियामक संस्था कौन है? IOC 1894, याद करिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसी प्रकार से इसका है IPC 1989, बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में हुआ। देखिए 60 से शुरू हुआ, 1960 से पहला पैरालंपिक गेम शुरू हुआ, लेकिन उसकी जो नियामक संस्था थी 1989 में, और इसका बान माने जर्मनी में जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बान हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में है। IPC माने इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी 1989, ठीक। जब मैं 10 साल का था, 1989 मेरी पैदाइश थी, 1989 बहुत कुछ हुआ था इस साल में। आप लोगों को अगर कुछ याद होगा तो राजीव गांधी का सरकार गिरी थी, BP सिंह सरकार में आए थे, मंडल कमीशन आया था, उसके बाद लागू हुआ, OBC का आरक्षण लागू हुआ, बहुत बहुत कमोशन हुआ था हमारे देश में, जैसे ही है ना, पार्लियामेंट्री पैंडामोनियम, एक संसदीय हंगामा ऐसा हुआ था, जबरदस्त हुआ था 1989 में। फिलहाल कोरिलेशन के लिए मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब हुआ था ये, ठीक। ये तो हो गया कॉमन जानकारी, हिस्ट्री पैरालंपिक गेमों की, ठीक है। स्पेशली शुरू हुआ रिहेबिलिटेशन के लिए, ऐसे दिव्यांगों को लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में अपना मेंटली फिजिकली सब कुछ लगभग खो चुके थे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए गुट्टमान साहब ने, है ना, गुडविन गुट्टमान साहब ने, ब्रिटेन के जो थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे अपने ये रूप में होता गया, ठीक है। एक शुरुआत उन्होंने किया, उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया। 1960 में पहला हुआ और 1988 में दोनों साथ साथ होने लगा, तुरंत बाद होने लगा। हमको क्या देखना है? अब आपसे एक सवाल कर रहा हूँ साथियों, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जो अभी जो लास्ट हुआ, लेटेस्ट हुआ, चूंकि 2016 में हमारा ओलंपिक गेम हुआ, ठीक है, 20 वाला टल गया, आपको पता है टोक्यो टल गया, कोरोना की वजह से टल गया, तो 2016 में पैरालंपिक गेम भी हुआ, ठीक, पैरालंपिक गेम भी हुआ। तो कहाँ होगा 2016 में? अगर रियो में था तो रियो डी जेनेरियो माने ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में हुआ, ये भी हुआ। अब आप बताइएगा ये कौन सा संस्करण था, कौन सा था, ठीक है। 31वां तो आप ओरिजिनल जान रहे कि उसमें 31वां था, इसमें कौन सा पैरालंपिक गेम था? 60 से हो रहा है, कोई गैपिंग तो हुआ नहीं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से देख रहे हैं तो पक्का जवाब देंगे, ठीक है। तो रियो में हुआ। अब रियो में क्या चीज़ हुआ?
ध्यान दीजिएगा। रियो में क्या क्या हुआ अब हम देखते हैं। माने हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत क्या है, अभी तो 2021 में जो होगा पता नहीं कब होगा और क्या होगा, कोरोना की वजह से और तो नहीं कुछ पोस्टपोन होगा, क्या होगा, है ना। अभी हमको वही देखना है 2016 के आंकड़े के साथ। तो हमको पता है चाइना से पहला स्थान था 107 गोल्ड मेडल लेके, और ब्रिटेन लगभग 64 गोल्ड मेडल लेके दूसरा स्थान था। तीसरे पे यूक्रेन था और चौथे पे अमेरिका था, हमको पता है तीसरे पे, और यूएसए, है ना, यूएसए, अमेरिका चौथे पे था। हमको 4 ही जानना चाहिए। हालांकि विवादित, बड़ा विवादित था, और नहीं विवादित तो जनरली विश्व सैन्य खेल था, सॉरी वो बड़ा विवादित था, चीन जो वुहान में हुआ था, हम लोग देखेंगे बाद में देखेंगे। तो चीन नंबर 1 पे था, हमारा स्थान 43वां था। ठीक है, कल्पना करिए हम कहाँ थे। 12 मेडल जीत चुके हैं, जब से 1960 से हुआ अभी तक 12 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रांज। याद करने के लिए तो बड़ा आसान है। लेकिन 2016 में क्या हुआ था, 4 लोगों ने जीता। ठीक, 4 लोगों ने जीता। अब उसमें मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए मरियप्पन थंगावेलु। मुझे तो नहीं भूलेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा ही लगाव था जब इन्होंने जीता था। तो मैं इनका सारा इंटरव्यू देखता था, सब कुछ देखता था, चेहरे से पहचान सकता हूँ इनको, मरियप्पन थंगावेलु। दूसरे थे देवेंद्र झाझरिया, ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र झाझरिया। और तीसरे थे वरुण सिंह भाटी। ठीक है, वरुण सिंह भाटी, आपको भी नहीं भूलना साथियों, ये इन पर हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, और चौथी एकमात्र दीपा मलिक। जी हाँ, एकमात्र महिला, 12 मेडल आज तक आया है लगभग 60 सालों में। 12 मेडल में पहली बार किसी लड़की ने मेडल लिया है, और वो सिल्वर है, ये ब्रांज है, और ये दोनों गोल्ड हैं। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रांज। ध्यान दीजिएगा, 19 लोग गए थे, जिसमें से 16 पुरुष थे और 3 महिला, और तीनों में हमारी दीपा मलिक लेके आती हैं। ये कहाँ की थी, हरियाणा की दीपा मलिक। जी हाँ, 2 बच्चों की माँ हैं, उसके बाद भी इस उम्र में लगभग 45-50 साल की उम्र में इन्होंने किया है। वरुण सिंह भाटी, ये तो बहुत अभी कम एज के, ये हैं हमारे ग्रेटर नोएडा के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है। देवेंद्र झाझरिया, ध्यान दीजिएगा, ये है राजस्थान के, बहुत लंबे तंबे हैं देवेंद्र झाझरिया, मैं तो एक चुटकी में पहचान सकता हूँ कौन है। और मरियप्पन थंगावेलु, ये हैं तमिलनाडु, आप समझ सकते हैं दक्षिण भारत के हो सकते हैं, बिल्कुल सांवले रंग के, लेकिन बड़े ही मज़ेदार। मैंने इनका इंटरव्यू कपिल शर्मा में भी देखा था। ठीक है, चूँकि वहाँ मजाकिया टोन में सब लोग इनके, बल्कि कोच भी आए थे, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली, क्योंकि पर्सनल चीज़ें जब तक टॉकिंग नहीं करते मिलती नहीं है, किताबों में तो मिलेगी नहीं। तो मरियप्पन थंगावेलु किस में थे, ये थे ऊंची कूद में। ध्यान दीजिएगा, ऊंची कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। और जो वरुण सिंह भाटी थे, ये भी ऊंची कूद में थे। ये लोग हाई जंप में दोनों थे। ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताना है साथियों, अब धीरे धीरे मेरा प्रश्न बढ़ता जाएगा, आप लोग खोजिए कि दोनों का लगभग कितना था, कितना ऊंचाई कितना था, ऊंची कूद में कितना हाईएस्ट था, जो कि टॉप रहे, इसका मतलब वही वहाँ का टॉप लिस्ट होगा, माने ऊंचाई का, हाइट का। तो ये भी ऊंची कूद में, ये भी ऊंची कूद में। ये थे भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में थे ये, और बड़े लंबे तंबे। इनकी एक छोटी सी बिटिया भी है। ठीक है, और उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि इस बच्ची ने कहा था कि अगर मैं क्लास में टॉप करती हूँ तो आप भी गोल्ड मेडल लेके आओ, और लेके आते हैं ये। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया हो कहाँ रहा था, ब्राज़ील में हो रहा था, तो वहीं पर फ़ोन से बात किया कि पापा लेके आओ गोल्ड मेडल, और लिया। हालांकि ये सब बातें होती हैं एक एनर्जी के लिए। तो देवेंद्र झाझरिया बड़े ही लंबे तंबे, बड़े मज़ेदार है, राजस्थानी है ये। ठीक है, ये राजस्थानी है, और चूँकि वहाँ पर बचपन से ही देखते हैं राणा प्रताप की गाथाएं गाई जाती हैं, जिनकी है बल्लम, या ये कहो भाला, इतना वजन है। मैं तो देखा हूँ जाकर के राजस्थान के उदयपुर में जो जितने म्यूज़ियम है, राणा प्रताप से संबंधित हर चीज़ों को खंगाल दिया है। यहाँ तक कि बड़ा सौभाग्य रहा, हल्दी घाटी के मैदान में भी गया, वहाँ का मिट्टी भी लाया हूँ मैं, और रखा हूँ, यहीं पर रखा हूँ। लगा हुआ है, थोड़ा हिस्ट्री से मज़ा आता है कि हमारे ऐसे ऐसे वीर थे। तो उनको देख करके उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्वीकार भी किया है कि जी हाँ, वो बल्लम, वो भाला देखता था तो मेरा मन करता था, और बाद में इतने बड़े खिलाड़ी हुए। तो मरियप्पन थंगावेलु
ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखा दूं तो आप लोग समझ जाओगे ज़्यादा। देखिए ये हमारे हैं देवेंद्र झाझरिया, जो बल्लम फेंक रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, देवेंद्र झाझरिया। ये वरुण सिंह भाटी सबसे यंग है, इनको बड़ा लोग मज़ा लेते हैं, उनके कोच खास करके। और ये देखिए दीपा मलिक व्हील चेयर पर आती हैं। दीपा मलिक, राष्ट्रपति इनको बेस्ट रोल मॉडल का पुरस्कार भी दे रहे हैं। और ये तो अर्जुन पुरस्कार भी पाए हैं, पद्मश्री भी पाए हैं। ये क्यों, अभी मैंने वो नहीं बताया वो चीज़, क्यों? क्योंकि जो ध्वजवाहक थे, ध्यान दीजिएगा, जो इस साल के ध्वजवाहक थे, इनकी एक खासियत और मैं भूल गया था, ध्वजवाहक यही थे, देवेंद्र झाझरिया थे। सबसे बड़ा सवाल, देवेंद्र झाझरिया जो राजस्थान के जो भाला फेंक में चैंपियन थे, यही हमारे ध्वजवाहक इस साल के थे रियो पैरालंपिक। क्यों? क्योंकि 2004 में, ध्यान दीजिएगा, 2004 के एथेंस ओलंपिक में जो एथेंस पैरालंपिक जो हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। गोल्ड मेडल, ध्यान दीजिएगा, तो 2 गोल्ड मेडल लेने वाला भारत का पहला व्यक्ति देवेंद्र झाझरिया। तो इसीलिए इनको इस साल का ध्वजवाहक बनाया गया था। तो इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, प्लस पद्मश्री भी मिला है। और देखिए दीपा मलिक को बेस्ट रोल मॉडल अवार्ड इनके द्वारा दिया जा रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अरे 2016 की बात है। देखिए ये इतना मेडल इन्होंने जीता है, नेशनल इंटरनेशनल मेडल की खान लगाए हैं। ये हमारे वरुण सिंह भाटी थोड़े सीधे शर्मीले, बड़े ही, लेकिन ऊंची कूद में इन्होंने भी, देखिए इनके बारे में भी दिया है, ओलंपिक ब्रांज मेडलिस्ट रियो में, ठीक है, ब्रांज पाए हैं। ब्रांज मेडलिस्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ध्यान दीजिएगा, पैरा एथलेटिक जो हुआ था जो 2017 में, उसमें भी ये ब्रांज मेडल पाए थे। और सिल्वर मेडलिस्ट एशियन पैरा गेम में, मतलब ये अचानक नहीं लाइमलाइट में आए हैं, अच्छा खासा खिलाड़ी रहे। और इधर देखिए ये फेंक रहे हैं, अच्छा हाँ, मैंने इनको नहीं बताया, ये शॉर्ट पुट में है ये, ठीक है, गोला फेंक में, व्हील चेयर पर बैठकर गोला फेंक। मैंने इनका कई बार देखा था, उस समय जब ये चर्चा में थी, तो न्यूज़ वगैरह में इनका खूब आता था और मैं खूब देखता था इनको। और ये हमारे हैं भाई साहब थंगावेलू, है ना, हमारे अपन थंगावेलू, बड़े लंबे तंबे ये भी हैं, बड़े लंबे तंबे भी। अच्छा, इनका फेस पूरा साफ नहीं आया, थोड़े सांवले हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार हैं, है ना। इनको हिंदी नहीं आती है बिल्कुल, चूँकि साउथ वाले हैं तो हिंदी से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, या नहीं आती इनको, ठीक। तो ये भी हाई जंप में, देखिए ये भी हाई जंप में, ये भी हाई जंप में। और कितने प्रकार के गेम लगभग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ और सवाल है जो, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा मैस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, हमने बताया था। जैसे हम लोग नींबू मिर्चा लटकाते हैं, वैसे ही शुभ अंक होता है कि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, अनहोनी ना हो। तो यहाँ पर क्या था इसका, टॉम, और उसका क्या था ओरिजिनल का, विलिसियस, ठीक है। टॉम और विलिसियस माने, टॉम वही जो हम लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं, टॉम माने बिल्ला, ठीक है। तो टॉम को बनाया गया था बिल्ला। देखिए अगर इसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ फिगर है, लेकिन ये देखिए रियो का, ये क्या है, विलिसियस, और ये है टॉम माने जो बिल्ला है। तो टॉम इसका बनाया गया था। अब आपको बताना इसका मोटो क्या था। मोटो क्या था, एवरीबडी हैज़ अ, ठीक है। एक शब्द मैं छोड़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने आप लोग सीरियस हो, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो इसका जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, क्या है ये, ठीक है। मोटो क्या है, अब आप लोग बताएंगे, जितने लोग बताएंगे मैं जानूंगा वही सीरियसली देख रहे हैं। खोजिए ना, सब कुछ मेरे भरोसे में नहीं रहिए। मैंने शुरू में ही कहा था, जिंदगी का जंग आपको लड़ना है, मैं तो देता रहूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और कुछ गेम देख लीजिए किस प्रकार के गेम होते हैं। देखिए इधर, ये देखिए विकलांग है, पैरों से तीर धनुष आर्चरी कर रहे हैं। ये देखिए हाई जंप, बिल्कुल नकली पैर के साथ, नकली पैर के साथ दौड़ रहे हैं। देखिए इधर नकली पैर के साथ दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं। इधर देखिए हाई जंप कर रहे हैं ये नकली पैर के साथ। ये देखिए व्हील चेयर की रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नकली पैर के साथ तैराकी हो रहा है। ये देखिए व्हील चेयर पे टेनिस हो रहा है, ठीक है। और भी टेनिस का शायद एक आध दो था ये, अच्छा साइकिलिंग हो रहा है, ठीक है। ये हाँ, ये बहुत से गेम था। मैं हल्का सा आपको केवल दिखाने के लिए देखिए किस प्रकार का होता है। हमने शीतकालीन ओलंपिक का देखा, मज़ेदार उसमें गेम, 15 गेम जो थे, ठीक है। और ये पैरालंपिक गेम है। तो पैरालंपिक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादातर सवाल जो बनता है, हमारे 4 मेडल आए हैं, ठीक है। इसका आईपीसी का मुख्यालय जर्मनी के बार्न शहर में है। 1989 में बना था। शुरुआत हुआ 1960 से रोम ओलंपिक से,
और 2016 का रियो ओलंपिक में सबसे नंबर 1 पे चाइना, दूसरे ब्रिटेन, तीसरे पे यूक्रेन, चौथे पे अमेरिका, 4 ये रहा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अगला कहाँ होगा? अगला 2020 में जो होना था वो 2024 में कहाँ होगा? ठीक है, मैं तो अलग से वो करंट वाले में बताऊंगा ही, लेकिन आप बताइए। सब कुछ खाली पाने से मज़ा नहीं आएगा, आपको खोजना भी पड़ेगा, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। कुछ चीज़ें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मुझे रियली बताऊं, आई एम ओवरवेल्म, मतलब इसको बोलते हैं कि बिल्कुल इमोशनल, कि मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना पसंद करते हैं मेरे वीडियो को। जब मैंने अभी पेड क्लास शुरू किया तो मुझे लगा कि चलिए देखते हैं, लेकिन इतने दूर से, कहीं पंजाब से, कहीं उत्तराखंड से, कहीं झारखंड से, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने फ़ोन किया, और अजीब लगा कि इतना लोग प्रेम करते हैं, इतना वीडियो को इतना पसंद करते हैं, तो मैं भी अपना जान लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग लगे रहिए, आप लोग तो अपना दीजिए, मैं भी पूरा समर्पण दिखाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि फिजिकल एजुकेशन में कैसे मज़ा आता है। जो हमारे पुराने साथी, हमारे बीपीएड और एमपीएड करके इग्नोर किए हुए इस समाज से, है ना, खास करके शिक्षा की मुख्य धारा से, ऐसे लोगों के प्रति मेरा फ़र्ज बनता है कि गांव गली गुच्चड़ में भी 400-500 रुपये में आप खरीद के पढ़ सके बढ़िया से। और कुछ खास चीज़ें मैं फ्री में देता रहूँगा, मतलब यूट्यूब पर डालता रहूँगा, जिससे कि आपका उत्साहवर्धन होता रहे, बाई चांस ऐसा होता है तो, ठीक है। इसीलिए मैंने एक मिनिमम फीस रखा कि सब लोग उसको कर सके, कहीं किसी को बाहर ना हो आज के ज़माने में, ठीक है। लेकिन अच्छा लगा आपका प्यार देख के, आपका जज्बा देख के। कुछ लोग तो ऐसे फ़ोन किए, मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन लगा कि क्या बात है, कुछ दम है अपने में भी, ठीक है। नमस्कार।